आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों, जो इंग्लिश के रिगार्डिंग है। एक लड़का और एक लड़की थे, दोनों आपस में लव करते थे। लड़के को लड़की ने कहा कि आप जा करके मेरे फादर से प्रपोजल लेके जाओगे और मेरा हाथ मांगोगे, मतलब शादी के लिए प्रपोजल लेके जाओगे मेरे घर पे। लेकिन एक कंडीशन है कि आप है ना मेरे फादर साहब से इंग्लिश में बात करोगे, बिकॉज़ वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो लड़के को इंग्लिश नहीं आती थी, तो लड़के ने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। तो लड़की ने कहा कि मेरे पास सॉल्यूशन है, एक काम करो, मैं आपको 2 सेंटेंस बताती हूँ, आप उन्हीं 2 सेंटेंस को रट लो और जो मैं बोल रही हूँ ना वही आप बोल देना। तो लड़के को लड़की ने कहा कि आप सबसे पहले जा करके मेरे फादर साहब को क्या कहोगे, हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो। तो आगे से आपको सामने से मेरे फादर साहब जवाब देंगे आई एम फाइन या आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू, तो आप कहना मी टू, मतलब वो कहेंगे कि मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताओ, तो आप कहोगे कि मैं भी। मी टू का मतलब मैं भी। तो सबसे पहले वो जो लड़का था वो रटता हुआ गया हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू, और अभी सामने पहुँच गया बिल्कुल उस बिल्डिंग के जहाँ पे उस लड़की के पिताजी रहते थे। तो लड़की के पिताजी को सामने आता देख करके वो लड़का जो था ना वो भूल गया कि उसको बोलना क्या है। तो उसने हाउ आर यू की जगह ना एक वर्ड मिस कर दिया और उसने हाउ की जगह क्या बोला, हु। मीन्स हु आर यू, तुम कौन हो। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि मैं कौन हूँ। फिर भी उसने क्या कहा कि आई एम फादर ऑफ, उस लड़की का नाम बोला और कहा कि आई एम फादर ऑफ। तो उसने आगे से कहा कि मी टू, कि मैं भी उस लड़की का फादर हूँ। तो आप है ना कम से कम इतनी इंग्लिश ज़रूर सीख लो कि आप हाउ और हु में फ़र्क कर सको। फ्रेंड्स, ये अच्छा किस्सा था एक इंग्लिश के रिगार्डिंग। आज की जो अपनी वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है, अबाउट सेंटेंसेज है वो, और वो सेंटेंसेज जो हम डेली यूज्ड अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उन्हीं सेंटेंसेज के ऊपर अपनी वीडियो रहने वाली है। यानी वाक्य और वाक्य के प्रकार जो आप घर पे बोलते हो, ऑफिस में बोलते हो, स्कूल में बोलते हो या कॉलेज में यूज़ करते हो, उन्हीं सेंटेंसेज के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो अपनी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड उसी को इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे या कैसे डेफिनेशन देंगे हम उसकी, कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल क्या होने वाला है कि ही गोज टू मुंबई। अब देखिए ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, यानी क्या है, ग्रुप है एक वर्ड्स का क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप तो मैं मान लो इसको ऐसे भी लिख सकता था कि गोज मुंबई ही टू, और यहाँ मैं फुल स्टॉप लगा देता मान लो। तो क्या ये सेंटेंस होता नीचे वाला? नहीं, ये सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बन रही है और इसकी सेंस बन रही है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्ड का एक ग्रुप होगा जो सेंस बना देगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट अपना होता है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। डिक्लेरेटिव पार्ट जो अपना डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हम 2 पढ़ेंगे। नंबर 1 तो हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेगेटिव। शाबाश। क्या फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अभी मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। इसको कहते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? कथनात्मक वाक्य मीन्स जिसमें कोई कथन कहा जाए, यानी किसी के बारे में डिक्लेयर किया जाए। पहचान क्या होगी? सबसे बड़ी पहचान होगी फुल स्टॉप होगा लास्ट में, ठीक है। और दूसरी पहचान क्या होगी? नेगेटिव में नोट होगा। एफर्मेटिव में नोट नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, और यहाँ नोट और क्या होगा? फुल स्टॉप होगा।
तो देखिए अभी हम कुछ एफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है, राम लाइक्स रीडिंग। ये अपना मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस है, कथन कह दिया गया कि राम जो है वो रीडिंग पसंद करता है, लाइक्स करता है वो। और दूसरा मैंने लिख दिया कि राम डज नॉट लाइक रीडिंग, कि जो राम है वो रीडिंग पसंद नहीं करता। तो देखिए दोनों के अंदर आपको क्या है, जो एक कॉमन चीज़ है वो तो ये है कि इसमें भी फुल स्टॉप है और इसमें भी फुल स्टॉप है। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में नोट दिया हुआ है, तो एफर्मेटिव में फुल स्टॉप होगा और नेगेटिव में क्या होगा, नोट होगा। और सबसे पहला टाइप क्या है सेंटेंस का, डिक्लेरेटिव, यानी डिक्लेरेशन दी जाएगी, कथन है वो कहा जाएगा किसी के भी बारे में। डिक्लेरेटिव के दो पार्ट है अपना, एक है अफर्मेटिव और सेकंड है नेगेटिव। तो हमने फर्स्ट जो है ना वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो अपना ये हमने क्लियर कर लिया है। डिक्लेरेटिव के अंदर हमने भी पढ़ा दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अपना अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अभी हम इसको पढ़ते हैं सेकंड अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूँ हिंदी में कि मुझे मिठाई पसंद है। ठीक है, कोई लड़का है वो बोल रहा है कि मुझे मिठाई पसंद है। ये क्या है अपना, ये इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, बट ये है डिक्लेरेटिव के अंदर कि मुझे मिठाई पसंद है, ये अपने बारे में कुछ बता रहे हैं यानी डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसी को ये ऐसे लिख देता कि मुझे मिठाई पसंद नहीं है, मुझे मिठाई पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। तो इसमें क्या आ गया, देखो नहीं आ गया, नहीं। तो ये कौन सा आ गया अपना नकारात्मक। इसको सकारात्मक कहते हैं हिंदी में और इसको नकारात्मक कहते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं और इसको इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं। तो ये है किसके अंदर, दोनों पार्ट किसके हैं, दोनों पार्ट ये कथनात्मक वाक्य यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के हैं। वैसे ही सेम इंग्लिश के अंदर जो दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे हमने ही पूछा क्या आपको मिठाई पसंद है, क्या आपको मिठाई जो है वो पसंद है, मिठाई पसंद है। तो लास्ट में क्या आएगा अपना क्वेश्चन मार्क आएगा, लास्ट में आएगा अपना क्वेश्चन टैग यानी कि क्वेश्चन मार्क अपना लास्ट में। मिठाई पसंद है, यहाँ हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहे हैं, क्या से शुरू हो रहे हैं। या फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप स्कूल क्यों नहीं जाते, आप क्या खाते हो, आप क्या पसंद करते हो, आप कहाँ जाना पसंद करोगे। इस तरीके के जो हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके हम मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताता हूँ। इंग्लिश के अंदर सबसे पहली आइडेंटिटी तो इसकी क्या होगी कि आपको क्वेश्चन के लास्ट में क्या मिलेगा, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा, साइन ऑफ क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको, ये मिलेगा आपको। या फिर हिंदी में इसका क्या होता है, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, ऐसे जो ये वर्ड होते हैं या शब्द होते हैं वो किसके लिए आते हैं, अपने इंटेरोगेटिव के लिए आते हैं। वैसे इंग्लिश में क्या होता है, व्हाट, हु, विच, वेयर, वैन, एटसेट्रा, ये जो वर्ड होते हैं ना WH फैमिली जिसको या WH वर्ड्स कहते हैं, वो इसके अंदर अपने काउंट होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे मान लो मैंने ये उठा लिया कि आपको मिठाई पसंद है, तो ये अपना किससे शुरू हो गई, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। डू यू लाइक स्वीट्स, क्या आपको मिठाई पसंद है, क्या आप मिठाई पसंद करते हो। आप मिठाई पसंद क्यों नहीं करते हो, मान लो ये पूछना हो मैं किसी से, तो वाई डू यू नॉट लाइक स्वीट्स। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसको इंग्लिश में डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं क्योंकि यहाँ WH फैमिली भी और हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, और साथ में नोट भी ऐड किया है, नेगेटिव भी बन रहा है ये साथ में। तो दूसरा अपना कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। पहला होता है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। दूसरा अपना आता है इंटेरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाए। अभी हमने पढ़ा था डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव। डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव, नेगेटिव,
और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा WH वर्ड से स्टार्टिंग होगी या स्टार्टिंग विद HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो मैं आपको अगली वीडियो जो अपनी होगी नेक्स्ट वीडियो उसमें बताऊंगा। वैसे फॉर यूर नॉलेज क्या है कि इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल और जो मॉडल्स वगैरह है वो अपने HV ट्रीट होते हैं मीन्स हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब वो ट्रीट होते हैं। तो अभी जो तीसरा अपना टाइप है सेंटेंस का उसकी बात करते हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं जैसे आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें रिक्वेस्ट, सजेशन, सजेशन मीन्स सुझाव, ठीक है, एडवाइस या सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि, मतलब ये सारी चीज़ें होती है, कमांड वगैरह इसमें ही आती है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहला होता है रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, फर्स्ट अपना क्या है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मुझे एक पानी का जो गिलास है वो लेके आओ मेरे लिए। ठीक है, किसी सर्वेंट वगैरह को आपने कहा या यहाँ आपने प्लीज़ ऐड कर दिया, मान लो प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकंड सजेशन जैसे फॉर एग्जांपल कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर यानी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करो, सलाह मशवरा उससे करो आप अच्छे डॉक्टर से। नंबर 3 ऑर्डर, जैसे गेट आउट फ्रॉम हियर यानी गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, इस तरीके से कम इन, गेट आउट, ठीक है, सिट डाउन, स्टैंड अप, इस तरीके की जो कमांड होती है वो किस सेंटेंसेज में होती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में होती है। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, वो चेयर मेरे लिए लेके आओ, कृपया करके शोर मत करो, कृपया करके ऐसा करो। तो ये जो सारी चीज़, ये जो सेंटेंसेज होते हैं ना, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो किस में रखे जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट अपना सेंटेंस का पार्ट पढ़ने वाले हैं वो अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक सूचक वाक्य, जिसके अंदर आपको कोई सरप्राइज मिले, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जिसमें आपको सरप्राइज, ग्रीफ एटसेट्रा। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अपना एक तो ये आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको कहते हैं, ये आता है, सबसे बड़ी पहचान तो ये है। और किस टाइप के सेंटेंस होते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर गई, फॉर एग्जांपल आप घर गए और आपने क्या देखा कि आपके फादर साहब आपके लिए नई बाइक है वो परचेज करके लेके आए हैं, तो आप क्या बोलोगे, ओह माय न्यू बाइक, ओह माय न्यू बाइक। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये आपने जैसे ये सेंटेंस आपने डेली यूज वगैरह में हम लेते हैं इसको, तो ये जो सेंटेंस है इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ओ मीन्स अरे मेरी नई बाइक, ऐसे सरप्राइज मिला आपको। या फिर आपको पता चला जैसे आपका कोई नियरेस्ट डियर है और उसके साथ में कोई मिस एडवेंचर या कोई भी गलत हो गया है कुछ भी, तो आप क्या कहते हो, ओ माई गॉड कहते हो ना, ओ माई गॉड। तो वहाँ क्या है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल के आ रही है वो आपकी इस सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस की जाएगी या वो जो है इसको एक्सप्रेस करेगी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सरप्राइज होगा, ग्रीफ होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी वो देखिए आप पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नंबर 1 सरप्राइज, नंबर 2 ग्रीफ, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो ये सारी चीज़ें अपनी किस में होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1 हाउ ब्यूटीफुल इज द डे, कितना सुंदर दिन है आज का, मान लो ऐसा कहना है आपको। या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ दीज माउंटेन्स,
ये जो माउंटेन्स है मीन्स माउंटेन्स मीन्स होते हैं पहाड़, कि इन जो ये पर्वत है या जो पहाड़ है ना, इनका कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा, मतलब यहाँ आपको सरप्राइज मिल रहे हैं। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा है, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, हमने जो है मेनली 4 पार्ट इसके किए हैं, और एक जो डिक्लेरेटिव है उसके 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव।